बहू, अरे ओ बहू। मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? बहू, वो मैं तो ये कह रही थी कि कल होली वाले दिन सारे कमरे में रंग ही रंग हो गया है। जरा मेरा कमरा भी साफ कर दो। अभी? हाँ अभी। और कब? बाकी काम तो हो गया है, तो कम से कम कमरा तो साफ कर दो। लेकिन मम्मी जी, ये तो मेरा रेस्ट करने का टाइम है। आप तो जानती हैं मुझे दिन भर काम से फुर्सत नहीं मिलती। अब ये मेरा सोने का टाइम था, अब ये भी चला जाएगा। ओ अच्छा, तुम रोना तो बंद करो। ठीक है, कोई बात नहीं, शाम को कर लेंगे घर की सफाई। तुम पहले रोना बंद करो। हे भगवान, ऐसा भी मैंने क्या बोल दिया कि ये रोने ही लग गई? ये आजकल के बच्चे भी ना। बहू देखो तो, मौसी जी आए हैं। नमस्ते मौसी जी। अरे बहू, अभी अभी तुम्हारी शादी को सिर्फ 1.5 साल हुआ है और तुम बिना घूंघट के चली हो। मुंह दिखाई तो शादी के बाद ही हो गई थी, तो अब क्या सबको मुंह दिखाती घूमोगी? कम से कम थोड़ा तो पल्लू कर लो सर पर। मौसी जी, मैं तो आपके सामने ही हूँ ना, यहाँ कोई तीसरा आदमी थोड़ी है। और आप तो औरत ही हो, औरत से क्या ही घूंघट करना। और मैं इतने काम में उलझी रहती हूँ, मुझे नहीं ध्यान देता कि पल्लू करना है सर पर। आपको पता है मैं सुबह 5 बजे से उठी हुई हूँ और अभी तक मेरा काम खत्म नहीं हुआ घर का। अच्छा बेटा, तुम रोना बंद करो, मैंने ऐसे ही मजाक मजाक में बोल दिया। अरे सरला, तुम्हारी बहू तो बुरा मान गई। पता नहीं क्यों अब मुझे बहुत ज्यादा फील हो रहा है। मुझे इसे बोलना ही नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं दीदी, मैं बाद में इसे समझा लूंगी। अरे मौसी, आप तो जानती हैं कि सुमन दीदी के यहाँ नामकरण है, तो हम सब लोग बस वहीं जा रहे हैं। आप नहीं जा रहे क्या? अरे मैं सोच रही हूँ मधु को भेज देती हूँ, वो भी तो थोड़ा बाहर घूम भी आएगी और उसे भी तो पता चले कि कैसे क्या होता है किस फंक्शन में। मम्मी जी, आपने बुलाया? बहू, वो तुम्हारी सुमन दीदी के यहाँ नामकरण है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना तुम वहाँ हो आओ। मम्मी जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मेरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं है, मैंने शॉपिंग भी नहीं की है। और आप तो जानती हैं आज मेरे भैया भाभी आ रहे हैं, मैंने उनके पास रहना था। अरे तुम रोना बंद करो, कोई बात नहीं। मौसी जी, आप साथ चल पड़िए। हाँ बहू, तुम यूं ही मत रो, कोई बात नहीं, मैं जाकर आती हूँ। मुझे लगता है ये छोटी छोटी बात पर बुरा मान जाती है। अरे नहीं, इसमें थोड़ा बचपन है बस। अरे मम्मी, ये कैसा खाना बनाया था भाभी ने? इतना बेकार खाना कोई बनाता है क्या? बार बार तो कहती रहती हैं कि मैंने ये काम कर दिया, वो काम कर दिया। आखिर ये करती क्या है पूरा दिन? खाने में ना कोई स्वाद ना कोई मजा, ऐसा खाना बनाता है क्या कोई? बेटा धीरे बोलो। दीदी, आप मेरे खाने की बुराई क्यों कर रही हैं? भाभी, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपके खाने में नमक भी कम था, मिर्ची भी कम थी, बस तेल बहुत ज़्यादा था। आप तो पता है, आप तो जानती हैं मैं तो हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मैं इतना ऑयली खाना नहीं खाती हूँ। और फिर भी आपने ऐसा खाना बना दिया। मतलब सही था खाना, ओके ओके था, लेकिन आप तो जानती हैं। दीदी, आप 3 दिन से यहाँ हो, खाना भी मैंने कैसे कैसे बनाया, मुझे इतना तेज बुखार है, आपने ये नहीं पूछा कि भाभी आप सही हो या नहीं। बस गलतियाँ निकाल दी मेरे काम में। भाभी आप बुरा मत मानिए, लेकिन सॉरी, ओके सॉरी, रोना बंद कर दीजिए। बहू तुम अपने कमरे में जाओ, कोई बात नहीं, बर्तन मैं धुल लूंगी। अरे मम्मी, मैं ही धुल दूंगी, पहले भाभी को चुप तो करवाइए। भाभी प्लीज चुप हो जाइए, आप रेस्ट कीजिए, अपने कमरे में जाइए। निंजा टेक्निक है ये, सास और ननद से काम करवाने की। हे भगवान मम्मी, भाभी इतनी ज्यादा क्यों रोते हैं? मुझे तो यही समझ नहीं आती, कितनी रो रही थी अभी, जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया हो। अरे बेटा, ये ऐसे ही करती है। अब चल, मैं किचन की सफाई करती हूँ और तुम बर्तन धुल देना। चलो मम्मी, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। काश मैं कुछ बोलती ही नहीं, चुपचाप कमरे में सोने चली जाती। हेलो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।